दोस्तों, ये कहानी छोटी है पर कहानी बहुत कुछ कहती है। ये कहानी है उस राजा की जिसे अपने राज से बहुत प्रेम था, बहुत स्नेह था। वो अपने राज के हर एक नागरिक को अपने पुत्र के समान और राज को अपने परिवार के समान मानता था। बहुत प्यार करता था अपने राज से। राजा ने एक दिन सोचा कि भगवान अगर अपने भक्त की परीक्षा ले सकता है तो मैं भी एक राज्य के राजा होने के नाते अपने जनता की परीक्षा क्यों न लूं, क्योंकि उसे अपने राज्य की चिंता थी। वो चाहते थे कि मैं जिस प्रकार से अपने राज्य के लिए रात दिन जगकर जनता की सुख दुख में रहता हूं, क्या जनता भी उतने ही जागरूक हैं? राजा जानना चाहते थे कि जितना चिंता मैं अपने राज्य के लिए कर रहा हूं, क्या उतना ही चिंता यहां की जनता भी अपने राज्य के लिए कर रहा है। राजा की एक युक्ति सूझी और राजा ने एक दिन एक बड़ा सा पत्थर लाकर राह के बीचों बीच रख दिया और खुद जाकर झाड़ियों में छुप गए। और वहां से वो सारा चीज देख रहे थे और सुन भी रहे थे। लोगों का आना जाना शुरू हुआ और लोग अपने राजा के विषय में ही बुरा भला कहकर पत्थर के किनारे से होकर गुजर जाते थे। लोग आते थे और अपने राजा की व्यवस्था को देखकर बुरा भला कहते थे और किनारे से होकर गुजर जाते थे। राजा सब अपनी आंखों से देख रहा था और उसी राह से एक गरीब व्यक्ति का आगमन हुआ और वह पत्थर के करीब आ गए और वो सोचे कि इस रास्ते पर यह पत्थर है, इसके कारण न जाने कितने लोग आहत हो रहे हैं, कितने लोग को कष्ट इस राह से हो रहा है। और उसने इस पत्थर के साथ जोर लगाना शुरू कर दिया। बहुत देर तक मशक्कत करने के बाद उस व्यक्ति ने उस पत्थर को राह के किनारे लाकर छोड़ दिया और राह का आवागमन शुरू हो गया। राजा ने यह भी अपनी आंखों से देखा और राजा ने उस व्यक्ति को अपने दरबार में बुलाकर सम्मानित किया और उसे एक मुख्य पद पर आसीन कर दिया। दोस्तों, ये कहानी बताती है कि जितना चिंता इस राज्य के राजा को जनता के प्रति होता है, उतना ही चिंता जनता को भी अपने राज्य के प्रति होना चाहिए। अगर सारा काम मुख्य पद पर बैठे हुए लोग ही करेंगे तो हमारी भी कुछ जिम्मेवारी बनती है कि हम भी कुछ करें। यह कहानी बयां करती है कि एक वोट देकर और अपने राज्य के राजा के प्रति बुरा भला कहना कतई ठीक नहीं है। यह कहानी दर्शाती है कि हमें भी अपने देश के प्रति, अपने राज्य के प्रति, अपने राजा के कहे अनुसार ही नहीं बल्कि कुछ काम ऐसे भी हो जो खुद से बिगड़े, जिसकी सराहना हो। धन्यवाद दोस्तों। अगर मेरी ये कहानी आप लोगों को अच्छी लगे तो आप लोग जरूर लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, ताकि मैं आप लोगों को इसी तरह की कहानी सुनाता रहूं। धन्यवाद।